नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कल वाला जो मामला चल रहा था लक्की बुक डिपो वाला, उसमें क्या अपडेट था? आप सुबह से ही हमारे से बार बार कमेंट के जरिए पूछ रहे थे। कुछ लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि कहीं लक्की बुक वालों के साथ सेटिंग तो नहीं होगी वॉइस ऑफ पानीपत की, उनसे पैसा लेके चुप करके तो नहीं बैठ गए। लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। पार्सल जो लोकेश नागरू कल शाम को वहाँ पर पहुँचे थे, वो उन्होंने टाइम लिया था 11 बजे का। बाद में उनको कुछ काम पड़ गया तो शाम का समय लिया था। वो अधिकारियों से मिलने की उन्होंने बात कही थी कि इस मामले में क्या हो सकता है, पूरी जानकारी उन्होंने जुटाई। उसके बाद वो वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव आए हैं। आपकी जितनी भी इंक्वायरी थी हम उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत ना बिका है ना बिकेगा। हम लोग कल से इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे। उस मामले में अभी हम लोग अपडेट ये बता दें कि वो मामला मॉडल टाउन चौकी में भी पहुंच गया है। उसकी कंप्लेंट जो है मॉडल टाउन चौकी में भी गए हैं। अब चौकी वाले क्या उस पर कार्रवाई करते हैं ये भाई विषय बताएगा। लेकिन अभी लोकेश नागरू जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कल वाले मामले में क्या हुआ। आपको एक बार फिर से बता दें, जो हमारे साथ लोग लाइव जुड़े हैं, कि किसी पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से कंप्लेंट गई थी। किसी गार्जियन का हमारे पास फ़ोन आया था कि लक्की बुक डिपो जो है गोदाम में किताबें बेच रहे हैं, जबकि किताबें बेचना अलाउड नहीं है किसी स्कूल की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं आया। तो जब हमने मौके पर जाके देखा तो सारा मामला सच पाया। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी वहाँ पर, किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं पहना गया था। जो अंदर खरीदारी कर रहे थे ग्लव्स नहीं पहने गए थे, यानी कि लॉकडाउन की खुलकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। धारा 144 का भी उल्लंघन किया जा रहा था। इसी को लेकर हमने वो जो स्कैम था वो सामने लेकर आए थे और पेरेंट एसोसिएशन इसमें सामने आए थे। उन्होंने कंप्लेंट जो थी अनिल विज के पास पहुँचाई। तो लोकेश नागरू जी हमारे साथ जुड़ गए, इनसे बातचीत करते हैं। नागरू साहब, आप डीसी मैडम से मिलकर आए हैं, वहाँ क्या बातचीत हुई पहले तो ये बताएं। देखिए, कल वाला जो प्रकरण हमारा रात को हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसे समय में मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और हम लोग वहाँ पे 100-150 लोग इकट्ठे हुए। पहले तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि यदि इस देश में मीडिया ना हो तो कोई व्यक्ति अवेयर नहीं हो सकता। अगर किसी भी प्रकार की बात, कोई करप्शन से संबंधित हो या किसी प्रकार की बात हो, तो निश्चित तौर पे मीडिया ही उस बात को पहले उठा सकता है और उसका सॉल्यूशन भी वही निकाल सकता है। दूसरी बात, जिस बात पे ये मामला उठा था उसके 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि हम अपने जो भविष्य के बच्चे हैं उनकी अगर हम पढ़ाई को देखें तो उनके पास कॉपी किताब होनी आवश्यक है। बहुत दिन हो गए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ाई चल रही है, उनकी लाइव चल रही है, लेकिन कॉपी किताब का होना अनिवार्य है। इस चीज़ को देखते हुए कल मैंने सभी साथियों से, वहाँ पे जो पेरेंट्स आए हुए थे, उनसे एक निवेदन किया था कि आप 1 या 2 दिन का समय दीजिए और इसका हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। और कॉपी किताब बच्चों के घर पे पहुँचे, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना ना करें, इसको देखते हुए आज मैं अभी सायंकाल डीसी मैडम से मिलकर आया हूँ। और डीसी मैडम ने 1 दिन पहले ही एडीसी को ये रिकमेंड किया कि आप जल्दी ही इसकी कोई ना कोई पॉलिसी तैयार करके और सभी दुकानदारों के पास भेजें। उसमें डीओ साहब भी मेरे साथ थे। तो एक सोनीपत डीसी ने अभी 3 दिन पहले ही एक जितने भी बुक सेलर्स हैं उनके नाम एक लेटर निकाला है। उसके अंदर ये दिया कि आप लोग जितनी भी किताबें हैं वो स्कूल्स के अंदर देंगे और स्कूल्स वालों की वैगन्स, उनके नंबर फिक्स किए जाएंगे। ये वैगन या ये कार बच्चों के घरों पे जाके उन किताबों को पहुंचा के आएगी। इस प्रकार की एक रचना हम लोग बनाई है और जिसका इम्प्लीमेंट उम्मीद है कि कल से शुरू हो जाएगा। और जितने भी बुक सेलर्स हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अगर किताब देते हो, उनके पास परमिशन है, अगर वो किताब देते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। ये नहीं जैसे कल कुलवंत जी ने बताया, जब वो उसकी दुकान पे गोदाम पे गए तो वहाँ पे 10 लोग खड़े थे। ये कोई कुलवंत जी या मेरी बात नहीं है, ये आम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित की बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए और जितने भी बुक सेलर्स हैं, जितने मेरे साथी हैं, वो भी कृपया इसका ध्यान रखें। आज का समय इतना गंभीर समय है, आप लोगों को जिस रेट के हिसाब से वो पुस्तक देनी है उसको न्यूनतम रेट के हिसाब से वो पुस्तक दें। एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलें। ये नहीं कि इस समय का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आप उसके मूल्यों में वृद्धि करके आप लोगों के साथ इस तरीके का काम ना करें। ये भी आपसे निवेदन है। और जितने भी पेरेंट्स वहाँ पर खड़े थे, एक मेरे ख्याल जिम्मी चुग अपना साथी है, उनको भी मैंने फ़ोन किया था कि आप यहाँ पे आ जाएं, डीसी मैडम के साथ बैठना है। तो शायद उनके ब्रदर को कोई फीवर वगैरह था, वो उस कारण से नहीं आ पाए और सारा सॉल्यूशन हो गया है।
कल से सभी बच्चों के लिए किताबें कहाँ से कब मिलनी है वो कल हम एक पर्टिकुलर उनका एक घोषित कर देंगे और वो उन सबके पास पहुंच जाएगा। नागरू साहब, ये तो मुद्दा अलग रहा कि दुकानें खुलेंगी, जो नई कार्रवाई होगी वो अलग है। जो मुद्दा ये था कि लक्की बुक डिपो की ये बात आई थी कि एनसीईआरटी की किताबें सभी शिक्षा अधिकारी के पास लेटर पहुँचे हैं सरकार के कि एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएं, लेकिन वो एनसीईआरटी ने प्राइवेट जो पब्लिशर हैं उनसे किताबें लेकर वो सेल कर रहे हैं। दूसरी बात, रेट टू रेट वो बेच रहे हैं, जो प्रिंट रेट उसके ऊपर है वही रेट में बेचा जा रहा है, यानी कि 600-650 की किताबें 3-3.5 में। हमारे संज्ञान में भी मामला आज सुबह भी जो गार्जियन हमारे को फ़ोन कर रहे हैं उनके पास बाकायदा वो रसीद भी है, बिल भी है कि महंगे रेटों पे ये किताबें बेची जा रही हैं। अगर जो ऐसा कोई मामला आता है तो आप बीजेपी के भी सीनियर नेता हैं और पार्षद भी इलाके में, तो इस माहौल में क्या कार्रवाई होगी? मैंने कुलवंत जी आपसे पहले भी कहा, आपके माध्यम से मैं उन सभी बुक सेलर से पहले भी निवेदन किया, अगर वो इसको निवेदन समझें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर कोई उचित कार्रवाई भी करनी पड़ी तो मैं निश्चित तौर पे प्रशासन के साथ हूँ और उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए सबसे आगे बढ़ूँगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक मानव जाति का व्यक्ति भाई किसी प्रकार के ऐसे समय में आकर इस तरीके का काम नहीं करेगा, और जो लोग करते हैं उनको निश्चित तौर पे इस काम को बंद करना पड़ेगा। आपके पास अगर जो रसीदें प्रोवाइड करवाई जाएँ तो क्या आप इस मामले में आगे आएंगे कि वाकई वो महंगी जो है किताबें बेच रहा था? देखिए, अगर इस प्रकार की कार्रवाई किसी बुक सेलर ने की है, ये काम इंटेलिजेंसी का है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लोग अप्लाई करो, डिपार्टमेंट निश्चित तौर पे, क्योंकि प्रशासन इस टाइम बहुत सख्त हुआ है, आप उसको वहाँ पे लिख के दो और निश्चित तौर पे उसकी कार्रवाई होगी, ये मेरा आपसे वादा है। सर, कार्रवाई को तो कल पूरी दुनिया ने देख लिया, पानीपत में 1.5 लाख 2 लाख लोगों ने वो न्यूज़ देखी है। वो कार्रवाई कल तो देखिए प्रशासनिक अधिकारी उसको सील करने आए थे, वो वापस चले गए। वो तो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर वहाँ मौके पर पहुँचे हैं, और एनसीईआरटी की उनके पास खुद पहुँची हुई हैं किताबें, उनके पास लेटर पहुँचा हुआ है। तो मीडिया कंप्लेंट देगा या खुद वो अपने हिसाब से भी करेंगे? जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि इस सारे मामले को देखा जाए। देखिए कुलवंत जी, कल वाला जो प्रकरण था वो आज के हिसाब से अच्छा नहीं था। कल जिस प्रकार से वहाँ 100-150 लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वातावरण बहुत बिगड़ रहा था। मैंने उस वातावरण को देखते हुए, उस समय की चीज़ को देखते हुए मैंने उस समय वो काम को रुकवाया और कोशिश करी, अधिकारियों ने, आप सब ने सहयोग करके उस काम को रुकवाया। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की कंप्लेंट कोई दोबारा आती है, मैं सबसे पहले आगे जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। ये मेरा आप सब सारी जनता से मेरा वादा है। लक्की बुक डिपो वाले का फ़ोन शायद आया हो, आपसे बातचीत हुई है उसकी? उन्होंने क्या, आपने क्या आश्वासन लिया उससे? मेरे पास उनका फ़ोन भी आया और मैंने उनको एक बात कही, जितने भी मेरे वहाँ पड़ोस में लोग रहते हैं उनको सबको ले जाकर मैंने सबको कह दिया कि अगर आज के बाद इस व्यक्ति की इस प्रकार की शिकायत आई तो ये पड़ोस का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आएगा, और अगर इस प्रकार की कंप्लेंट आई तो ये सारे के सारे इसके विरोध में खड़े होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि लक्की बुक डिपो वाला बड़ा सामान्य परिवार से है और बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन जिस प्रकार की कंप्लेंट्स आई मेरे को भी बड़ी दुविधा में था। उस प्रकरण के बाद मैंने कई लोगों को फ़ोन करके पूछा भी, 2-3 लोगों ने कहा कि किताबों का रेट जैसे 1800 रुपये है तो उसके बाद 1200 रुपये की स्टेशनरी लेने के लिए वो कंपेल करते हैं, जिसके लिए मैंने उसको क्लियर कहा कि इस प्रकार की कंप्लेंट या इस प्रकार का दबाव नहीं आएगा। जो व्यक्ति आपसे किताबें मांगने आए तो आप केवल किताबें ही दीजिए, स्टेशनरी उसने लेनी है या नहीं लेनी ये वो तय करेगा, आप तय करने वाले नहीं हैं। आप दबाव नहीं दे सकते कि नहीं जी आपको स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे बिंदु हैं, मैं आपको निश्चित तौर पे इस चीज़ को हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और बढ़ चढ़कर, मैंने आज तक कभी इस प्रकार का देखा नहीं था, लेकिन कल मैं तो रोकने के लिए आया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मामला इतना गंभीर है। तो उस गंभीरता को देखते हुए मैं इसके बिल्कुल टच में रहूँगा। इस प्रकार की शिकायत मॉडल टाउन से तो आने नहीं दूंगा, ये तय है। क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल है मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये पटियाला से एक खबर छपी थी, कोई पुस्तक महल है, वो भी ऐसी सामान बेचता था। दोनों पति पत्नी को कोरोना था, करीब 2500 पेरेंट्स को उन्होंने किताबें बेच दी। पूरा का पूरा 2500 परिवार क्वारंटाइन हो गए वहाँ पर। अभी इन जो ये किताबें बेची हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी थे जो हमारे साथ बहस कर रहे थे, 50 प्लस के वो थे। 50 प्लस के आदमी की क्या पता उसको क्या बीमारी है क्या नहीं, जो उसको वहाँ पर छोड़ा गया था। तो ये क्या श्योरिटी है कि उस आदमी को बीमारी नहीं थी, इसलिए वो मुद्दा जो है उठाया गया था। कुलवंत जी, आपने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा था, आपने मेरे को अभी मोबाइल में वो दिखाया भी।
देखिए, ये तो कहीं ना कहीं उस वहाँ के प्रशासन की कोई ढिलाई रही, और मैं नहीं समझता कि पानीपत का प्रशासन बहुत ही अवेयर है। जिस प्रकार कल हमारे ईदगाह कॉलोनी में एक युवती को कोरोना की प्रॉब्लम थी, उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर उसको वहाँ से उठा लिया। जैसे ही उनको पता लगा, हम लोग वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हमारे को नहीं पता लगा, उनके पड़ोस में नहीं पता लगा, लेकिन वहाँ पे प्रशासन ने उसको उठा लिया। ये प्रशासन की अवेयरनेस है। देखिए, कई चीज़ें इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। आज हम लोग लंगर का कार्यक्रम भी चला रहे हैं, आज हम लोग लोगों को भोजन प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन सा व्यक्ति ठीक है या नहीं है वो तो उसको देखना है। यदि आज मेरे को किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है, कोई मान लो बुखार है, खांसी है, तो मेरे को उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए, मेरे को नहीं जुड़ना चाहिए। ये तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। यदि एक पुस्तक विक्रेता, उसको पता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है और वो 2500 लोगों के बीच में अपनी पुस्तकों को पैक करके भेज रहा है और कोरोना को बढ़ा रहा है, तो ये तो देखिए विषय गलत है। ये तो हम सबको आपस में सोचना पड़ेगा कि मेरे को ये काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नागरू साहब, अधिकारियों से मिले हैं, शायद आप अनभिज्ञ हैं इस सारे मामले से कि सारा मामला हो क्या रहा है अभी, क्योंकि डीसी मैंने से मिल के आए, सोनीपत के डीसी का ऑर्डर दिखा दिया कि कल से जो किताबें आप परसों से स्कूल वाले दे के जाया करेंगे घर पे। लेकिन अभी मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास पैसा नहीं है, आपको भी पता है कि कहाँ से पैसा आएगा। इतना क्या दबाव पड़ गया कि अब स्कूल जो है किताबें बेचेगा, जबकि किसी स्कूल के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि एक दिन पहले हम लोग PDF दे देते हैं, PDF डाउनलोड करके उसके बाद आप बच्चों को ऑनलाइन नहीं कराना, उसके बाद बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। फिर ये दूसरा दबाव क्यों जो है बनाया जा रहा है? भाई साहब, ये किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यदि मैं अपने बच्चे को घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकता हूं तो वो करवाएं, ये किसी पे दबाव वाली बात नहीं है। अगर मेरा बच्चा ये चाहता है कि नहीं मैं पुस्तक द्वारा ही पढ़ूंगा, तो ये उसके लिए सुविधा है। मतलब ऐसा किसी प्रकार का सरकार द्वारा कोई दबाव नहीं आया कि हमारे को उसको ज़रूरी किताब लेनी खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो पुस्तक प्रोवाइड करनी वो उस बुक सेलर का काम है। वो वहाँ पर किसी स्टूडेंट के पास जाए या ना जाए, इसके अंदर कोई दबाव वाली बात नहीं। तो ये स्कूल प्रशासन क्या करेगा? कल को अगर बाई चांस वो बच्चा किताब नहीं लेता, वो अपना ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नाम काट दिया जाए या उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, फिर उसमें क्या चलेगा? देखिए, ये मैंने आपको बताया, जो सोनीपत के प्रशासन ने जिस प्रकार से किया, मैंने वो बात बताई। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये स्कूल के अंदर इन्वॉल्व करने का कोई विषय नहीं बनता। यदि बुक सेलर के पास वो एक अपना मोबाइल नंबर जारी करे, उसके ऊपर यदि मैंने उसको कहा कि 9वीं कक्षा का एक सेट ऐसे ऐसे मेरे फलाने नंबर पे उपलब्ध करवाया जाए, तो वो बुक सेलर अपने 4 लड़कों को तैयार करके और वहाँ पर उसके घर में भिजवा दे। ये तो कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। जिस प्रकार भोजन की पैकिंग होम डिलीवरी हम लोग करवाते हैं, उसी प्रकार से बुक्स की डिलीवरी भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जाके वो उसको इतना बड़ा हम बनाएं। जिसको ज़रूरत है, जिसको आवश्यकता है, वो फ़ोन करे, उसके घर पे वो पुस्तक पहुंच जाएगी। दूसरा मामला इसमें सर यही आ रहा है जो मैं से पहले बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली। दूसरा ये कुछ स्कूलों ने ये डिसाइड किया है कि पिछले साल की जो किताबें हैं इसमें सिलेबस चेंज नहीं किया जाएगा, वही किताबें जो हैं पुरानी किताबें भी ले सकता है। कुछ स्कूलों की ये अच्छी पहल सामने आई है, और कुछ स्कूलों ने यह कहा कि यूनिफॉर्म भी हम नहीं बदलेंगे, कुछ स्कूलों ने यह कहा कि हम बिल्डिंग फंड भी ले लेंगे उसमें, क्योंकि ये सारा मामला उलझा हुआ है। आपके समझ में भी नहीं आ रहा ये, क्योंकि अधिकारी इस मामले को सारे को उलझा रहे हैं। सिर्फ मुद्दा यह है कि NCERT की जो किताबें हैं वही लगाए जाएं। आम आदमी भी, चाहे बड़े घर के लोग हैं, 600-700 रुपये का वो सारा सेट है, जिसको 3-3.5 हज़ार रुपये का वो बेच रहे हैं। इस मामले को, कि ये मामला कई सालों से चलता आ रहा है, पेरेंट एसोसिएशन उठाती आ रही है, तो आज आपके सामने मुद्दा आया। आप इस मामले की गहराई तक जाएंगे, इस बात को आप निश्चित तौर पर जिस विषय के अंदर हमारे इस देश का भविष्य जुड़ा हो, उसके अंदर राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन पहले कुछ समाज के लोग इस पे लगे रहे। राजनीति व्यक्ति थोड़ा सा इससे परहेज इसलिए करता है क्योंकि लोग कहने लग जाते हैं कि जी ये अपनी राजनीति कर रहा है, ये फलाना कर रहा है। लेकिन जहाँ पर इस देश के भविष्य का सवाल है, उसके अंदर निश्चित तौर पे मैं बहुत आगे बढ़कर इसके गंभीरता से लूँगा इस विषय को, और निश्चित तौर पे आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं आएगी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर वो किताब खरीदना चाहता है तो उस बुक सेलर को फ़ोन करेगा, बुक सेलर उसकी होम डिलीवरी करवाएगा, और किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि वो उसके साथ स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी या नहीं। सिर्फ अपनी किताबें ले और अपन जो उसकी अनिवार्यता है वो उसी हिसाब से चले। तो अभी लक्की बुक डिपो वाला ये आपको क्या किया कि मैं दुकान नहीं खोलूँगा जब तक पूरी परमिशन नहीं होती उनकी? बिल्कुल, उसने रात को ही मेरे को कह दिया था
कि मैं गोदाम और दुकान बिल्कुल नहीं खोलूँगा, लेकिन उसका इस बात का कहना ये हल नहीं निकला। भाई मान लो किसी बच्चे को आज किताब की आवश्यकता है और वो कहे जी मैं तो मीडिया के डर से या उन पेरेंट्स के डर से मैं दुकान नहीं खोलूँगा, तो कितने समय तक? मैं कल 100% इसकी परमिशन अलाउड करवा के और वही सिस्टम जो मैंने आपको बताया उसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे और लोगों के घरों में हम पुस्तकें भिजवाएंगे। तो लोकेश नागरू जी हमारे साथ जुड़े थे। सारी बात आप लोगों को क्लियर होगी कि कल से क्या बदलाव होने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी ये बना है कि एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वही लगाई जाएंगी या लकी बुक डिपो जिस हिसाब से रेट मनमाने लगाकर किताबें बेच रहा था उसके ऊपर लगाम जो है लगाई जाएगी। इस मामले में अभी पेच फंसा हुआ है। इस मामले को भी हम दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे, आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि नागरू साहब खुद आश्वासन दे रहे हैं कि वो पूरी तय तक जाएंगे इस मामले में कहाँ क्या गोलमाल हो रहा है। लेकिन अब परमिशन के साथ जो है किताबें बेची जाएंगी। 1-2 दिन में जो है जिला प्रशासन परमिशन दे देगा, उसके बाद से ही जो सही ढंग से किताबें बेची जाएगी। फ़िलहाल जो है लकी बुक डिपो तक जब तक परमिशन नहीं आती, अगर वो किताबें बेचता है तो आप वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से अपनी जानकारी जो हमें दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि आम लोगों तक यह खबर पहुंच सके। नमस्कार।